Okay, good morning. Good morning, all of you. So we will start here FO block element multiple choice question related with JEE and NEET exam. Okay, related with JEE and NEET exam. So first question we will discuss about FO block element. Okay, that is okay. Can anybody give me an answer? So question number 1 is okay. Among lanthanide, the one obtained by synthetic method means synthetic elements कौन सा है इस चार ऑप्शन में से? So LU, PM, PR and GD. कोई आंसर दे पाएगा? सिंथेटिक एलिमेंट मींस आप बोल सकते हो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव भी बोल सकते हो. ओके, रेडियो एक्टिव भी बोल सकते हो. पायल ओके ठीक है. और कोई आंसर देना चाहेगा? मींस लैंथेनाइड सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो. देखो मैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दिखाता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाई है. ओके, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट का थ्योरी का जो पार्ट था ये मैंने आपको सिखाया था. ओके ओमेर वेरी गुड. ठीक है, देख मैं आप सॉल्व करके दूंगा. हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन अच्छे से करेंगे. ओके, क्वेश्चन कम भी हो तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट जो भी क्वेश्चन स्टडी करेंगे ओके वो रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे. कौन सा भी बेसिक हो सभी बेसिक में फंडे आपको क्लियर करवा दूंगा. सो लैंथेनाइड में देखो ये डिफरेंस हमने पढ़ा था. ये लैंथेनाइड के बारे में था और ये एक्टिनाइड के बारे में हमने पढ़ा था. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. तो देखो ये वाला देखो ऑकरेंस लैंथेनाइड के बारे में ऑल ऑकर्स इन नेचर एक्सेप्ट पीएम. ओके, प्रोमिथियम ये कैसा है? सिंथेटिक एलिमेंट है. सिंथेटिक एलिमेंट है. समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? इसको रेयर अर्थ बोलते हैं बट अभी ऑकरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ऑल ऑकर्स इन नेचर एक्सेप्ट पीएम बिकॉज पीएम इज ओके रेडियो एक्टिव या फिर मैनमेड बोल सकते हैं. मैनमेड बोल सकते हैं इसको. तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसमें से देखो ऑप्शन में LU, PM, PR, GD है. अब कौन सा आंसर करेक्ट है बच्चों? मींस आपको रिवीजन करने के बाद और ज्यादा से ज्यादा पायल वेरी गुड. अब करेक्ट आंसर आ गया. वेरी नाइस. ओके, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोमिथियम बिकॉज इट इज सिंथेटिक. दैट इज मैनमेड. ओके, सिंथेटिक है दैट इज मैनमेड एलिमेंट है. बाकी के सभी नेचुरल है. ओके, ऑकरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था एफ ब्लॉक एलिमेंट में. ठीक है, क्वेश्चन टू देखते हैं हमें. देखो एक्टिनाइड के बारे में पूछा गया है. एक्टिनाइड्स डॉट 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 मींस एक्टिनाइड क्या है? एक्टिनाइड में सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स है या फिर एक्टिनाइड में 104 भी है एटॉमिक नंबर या फिर है ओनली शॉर्ट लिव आइसोटोप है. शॉर्ट लिव मींस उसका कम टाइम रहता है. ओके, कम टाइम वो लाइव रहते हैं. रेडिएशंस बाहर वो फेंकते रहते हैं, इमिट करते हैं रेडिएशन और खत्म हो जाते हैं और हैव अ वेरिएबल वैलेंसी. ओके, सो लैंथेनाइड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सेकंड तो सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि एक्टिनाइड के बारे में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? देखो सो एक्टिनाइड के बारे में हम अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 89 to 103 ही रहता है. बराबर ना? तो 10 की 104 नहीं आएगा. तो सेकंड सेंटेंस तो नहीं कर सकते हम. करेक्ट है ना? सेकंड सेंटेंस तो गलत है. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. यहाँ पर देखो ऑल आर सिंथेटिक नहीं, ये भी नहीं है. हाँ सिंथेटिक है बट सम एलिमेंट्स या फिर कुछ एलिमेंट्स सिंथेटिक है, कुछ नेचुरल भी है. और बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ से हमने मींस ये कैसे ढूंढे? अरे मैंने डिस्टिंग्विश में दिखाता हूँ. देखो कितने एलिमेंट नेचुरल है. देखो लैंथेनाइड एक्टिनाइड का पार्ट देखो. थियोरेटिकल पार्ट में मैंने आपको सिखाया था. ये वाला पार्ट देखो ऑकरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये एक्टिनाइड का पार्ट है. एक्टिनाइड का पार्ट देखो ओनली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑकर्स इन नेचर. मींस एक्टिनाइड में जो पहले 4 एलिमेंट्स है वो नेचर में क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. एंड ऑदर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली मींस सिंथेटिक है. पहले 4 नेचुरल है बाकी के सिंथेटिक है एक्टिनाइड में.
समझ में आ गया? इसलिए सारे एलिमेंट्स को हम नहीं बोल सकते क्या रेडियो एक्टिव, या फिर सारे सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नहीं बोल सकते, सारे के सारे आर्टिफिशियल भी नहीं बोल सकते। पहले 4 नेचुरल है, AC, TH, PA एंड U, ये वाले, ये सिंबल वाले। ओके, ये क्या है? नेचुरल है। बाकी के सारे प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, दैट इज सिंथेटिक। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये वाला स्टेटमेंट है ऑल आर सिंथेटिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है बच्चों। ओके, हैव ओनली शॉर्ट लिव आइसोटोप, ये भी गलत है। शॉर्ट लिव आइसोटोप नहीं रहते, इसके आइसोटोप्स जो रहते हैं उसकी लाइफ टाइम ज्यादा रहती है। आप बोलेंगे सर कैसे, मीन्स किससे, कैसे पहचाना? देखो यहाँ पर यूरेनियम की बात की है, देखो ओके, रेडियो एक्टिव रहते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक है, ठीक है, बट ऑल आर क्या है? रेडियो एक्टिव है। सो रेडियो एक्टिव है मीन्स क्या है? उससे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। सो यूरेनियम के बारे में आपने सुना तो होगा, एटॉमिक बॉम्ब में यूज करते हैं। समझ में आ गया? न्यूट्रॉन उस पर बम्बार्ड होता है तो बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स, वो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन में यूरेनियम का यूज होता है। तो इसका क्या होता है? शॉर्ट लिव नहीं रहते। ओके, लाइफ टाइम उसका बहुत शॉर्ट नहीं होता, होता है कुछ एलिमेंट का, बट सभी का नहीं, ठीक है। सो हैव ओनली शॉर्ट लिव आइसोटोप, ये भी बात गलत है। सो लास्ट वाला देखो, हैव वेरिएबल वैलेंसी। देखो ये वाला सेंटेंस हमने डी ब्लॉक में भी कॉमन देखा है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रहते हैं उनकी भी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। लेंथेनाइड की भी वेरिएबल वैलेंसी रहती है, और एक्टिनाइड की भी वेरिएबल वैलेंसी रहती है। बच्चों देखो वेरिएबल मीन्स क्या है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्ट दिखाता हूँ। देखो ये वाला मैंने पार्ट आपको सिखाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड। यहाँ पर ये वाले सभी एलिमेंट्स है, ये वाले सभी एलिमेंट्स है एक्टिनाइड सीरीज के। यहाँ पर +3 तो कॉमन है, मैंने आपको ये चीज समझाई थी। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में +3 कॉमन रहता है। ओके, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे है कि +2 भी दिखाते हैं, +4, +5 भी दिखाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे है +3 कॉमन है, बट 4, 5, 6, 7 दैट इज दिस एलिमेंट शोज +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। यहाँ पर AM देखो, AM ऐसा एलिमेंट है कि 2 to 6 तक दिखाता है, दैट इज +2 to +6, ये वाला कंटेंट दिखाता है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इतने। सो वेरिएबल मीन्स व्हाट, एक मीन्स फिक्स नहीं रहती उसके बॉन्ड की, 2 ही रहेंगे। मीन्स पूरे दुनिया में उसके कंपाउंड 2 ही वैलेंसी वाले ही होंगे, ऐसे नहीं फिक्स होगा। 3 वैलेंसी या फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, फिक्स नहीं है। ओके, सो एक्टिनाइड्स में आंसर कौन सा आएगा? कोई बताएगा एक्टिनाइड का आंसर, ये वाला आंसर क्या आएगा? सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन। ओके पायल आपने दे दिया आंसर, वेरी गुड। और कोई बच्चा आंसर देगा सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर सभी चीजें मैंने आपको समझाई है। लास्ट ऑप्शन, हैव वेरिएबल वैलेंसी। ओके, हैव वेरिएबल वैलेंसी, यस, ये वाला सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है, यस सूरज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन। ओके, द मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड इज, देखो मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड इज, द मोस्ट कॉमन मीन्स क्या है कि मैक्सिमम टाइम भी यूज होगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसका यूज भी ज्यादा होगा, एंड मीन्स मोस्ट यूजफुल मेंबर भी होगा वो। मोस्ट कॉमन है मीन्स मोस्ट यूजफुल भी होगा वो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो लैंथेनाइड सीरीज में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है? देखो मीन्स इसके कंपाउंड्स मैक्सिमम जगह पर यूज करते हैं, वो है सीरियम। ये याद रखना पड़ेगा आपको, सीरियम। मीन्स ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यस पंकज, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो सीरियम क्या है? मोस्ट कॉमन लैंथेनाइड। इस पर ही डिपेंडेंट क्वेश्चन उन्होंने आगे वाला दिया है, देखो। ओके, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यूजफुल मेंबर ऑफ लैंथेनाइड इज। देखो अब कौन सा आंसर आएगा? पायल, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। कौन बच्चा आंसर देगा इसका?
Yes, yes, very good, very good. Correct, Payal, very good. सर्वेश वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. यस, ओमेर वेरी गुड. क्या बात है बेटा, वेरी गुड. सिद्धांत ओके बेटा, वेरी गुड. फर्स्ट करेक्ट मिसीरियम. ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों रहते हैं ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड या फिर यूजेस ऑफ कुछ एलिमेंट्स के जो रहते हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा. ओके ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज. गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 है. 64 है. तो जेनॉन यहाँ पर जहां जहां दिया हुआ है तो जेनॉन का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 54. एटॉमिक नंबर 54. जेनॉन मीन्स एटॉमिक नंबर 54. बट गैडोलिनियम उन्होंने दिया है, इसका मतलब क्या है? देखो, एक्सेप्शनली केस भी हो सकता है. मीन्स एडिशन 64 आ गई तो वो करेक्ट होगा ऐसी बात नहीं. एक्सेप्शनली भी हो सकता है. इसलिए मैंने जो थ्योरी का पार्ट आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ओके, ट्रिक भी दी है बेस्ट. आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस्ट ट्रिक भी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में दी है आपको. एंड नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हर एक एलिमेंट का, ये भी ट्रिक मैंने आपको दी है. सो उस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. और 11th आवर ट्रिक मैंने बोला था. 11th आवर ट्रिक मींस व्हाट? कि आपको अगर कुछ मींस याद ही नहीं आ रहा, ऐसे भी हो सकता है. हो सकता है ऐसे याद ही नहीं आ रहा कुछ, मींस सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ बातें भूल भी जाते हैं बच्चे. देखो ये वाला कंटेंट एक्चुअल ऑब्जर्व और ओके स्पेक्ट्रल. यहां पर क्या है गैडोलिनियम का? देखो ये वाला मैं, ओके, गैडोलिनियम वाला देखो. जेनॉन 4f7 5d1 6s2 5d1 6s2 ये वाला रहना चाहिए. 4f7 5d1 6s2. ओके वेरी गुड. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? देखो फिफ्थ क्वेश्चन का, ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्योंकि डी पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. यस सूरज वेरी गुड, पायल वेरी गुड. यस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, पूरा का पूरा चार्ट जिसको पता है अच्छे से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करना आता है विथ एक्सेप्शनल केसेस, ओके, उन बच्चों को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी. पंकज वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं मैं यहाँ पर. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर है which of the following elements shows maximum number of different oxidation states in its compound. in its compounds बोला है बच्चों. मिस क्या है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ये वाला कंटेंट आना चाहिए. लैंथेनाइड एक्टिनाइड. पहले तो बात बताता हूं मैं, ईयू की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है. देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, +2 +3 +2 +3. La की है ओनली +3. जीडी की है गैडोलिनियम की भी +3. और एएम की है +2 +3. हर्षल वेरी गुड. +3 +4 +5 एंड +6. यस +2 +6 +3 +4 +5 +6. ओके ओमेर वेरी गुड बेटा. यस ओके. तो ये कहां से निकाली मैंने? देखो EUGDLA. देखो EU मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल ही दिखाता हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए. देखो EU मीन्स व्हाट? ये कौन कौन से एलिमेंट पूछे गए हैं? EU. GD मीन्स ये वाला.
GD, EU, GD, LA, LA, AM. देखो इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, LA की +3 है, ओके, LA की +3 है, EU के कुछ कौन से है +2 +3, GD के कौन से है ओनली +3, और AM की बात करेंगे हम, देखो AM इस एक्टिनाइड सीरीज का दिया है उन्होंने, ये वाला, इस पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनाइड में, +2 +3 +4 +5 +6, बराबर, ये सारी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए AM के ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, +2 +3 +4 +5 एंड +6, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, बट बाकी के एलिमेंट के नहीं आएंगे, ये GD का आएगा, ये वाला, इसका ये आएगा, और लैंथेनम का +3 आएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके है, यहाँ पर आंसर आएगा AM। समझ में आ गया? हर्षल वेरी गुड, हर्षल पाटिल वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो, अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिसिटी क्या होती है, ऑप्शन है इंक्रीजेस डिक्रीजेस, दिखाता हूं मैं, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, लैंथेनाइड सीरीज में, मींस लैंथेनाइड सीरीज मींस व्हाट, लैंथेनम, लैंथेनम एलिमेंट से लेकर ल्यूटेटियम, ओके, यस हर्षल वेरी गुड, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, दैट इज एटॉमिक नंबर 57 to 71, दैट इज इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा रहती है और इसकी एटॉमिक साइज कम रहती है, ये तो चीज इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं OH ग्रुप है, मैं OH ग्रुप ऐसे लिखता हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, किसका, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है, बराबर ना, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दैट इज OH ग्रुप, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मींस पहले वाले एलिमेंट में, दैट इज ए एलिमेंट बोल रहा हूँ और ये बी एलिमेंट, लास्ट वाले को मैं बी बोलता हूँ, ए वाले एलिमेंट में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन में या फिर OH ग्रुप पर, बट लास्ट वाले में बी नाम के एलिमेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दैट इज OH, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो ये वाला बी वाला क्या करेगा, OH ग्रुप को नहीं छोड़ेगा आसानी से, बट ये वाला ए वाला OH को क्या करेगा, OH ग्रुप को आसानी से छोड़ेगा, लीव, आसानी से छोड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो कम एनर्जी में भी OH निकल सकता है, न्यूक्लियस से दूर है ना OH ग्रुप, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जल्द से जल्द किसका OH निकलेगा, ए वाला, ओके, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा, ए वाला, ए बेसिक देन बी इज लेस बेसिक, समझ में आ गया, सो ए से लेकर बी तक जो जाते हैं हम, एटॉमिक नंबर 57 to 71, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, समझ में आ गया, इस कंसेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, देखो ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज ही है, यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर है, तो डिक्रीजेस आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजेस, समझ में आ गया बच्चों, ये कंसेप्ट किस पर डिपेंडेंट है, कोई बताएगा कौन सी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओमेर वेरी गुड, आंसर सही दिया, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया, बट लैंथेनाइड टॉपिक में कौन सी कंसेप्ट है या फिर कौन सा हिडिंग है स्टेट बोर्ड में या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड, मैं मैक्सिमम बातें एनसीईआरटी से ही करता हूँ, बट कौन से हिडिंग पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन या फिर कुछ और, ओमेर नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यहाँ पर रेफरेंस है, बट कंसेप्ट कौन सी है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, करेक्ट, ओके वेरी गुड, यहाँ पर कंसेप्ट कौन सी है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन,
समझ में आ गया? लैंथेनाइड की साइज कम होती जाती है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है ये, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, याद रखो। उस पर लिखो साइड में, क्वेश्चन नंबर 7 इस पर डिपेंडेंट है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगा, डोंट वरी। यस, नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो ये चीज तो आपको पता है, देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं, बट डी एन ए ब्लॉक में ये वाला सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। ओके, लास्ट एफ डी एस, ये वाला एन रहता है, ये वाला n-1, ये वाला n-2, बराबर ना? ये इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड में क्या होता है, यहाँ पर 4, 5, 6, ये रही बात लैंथेनाइड की। एक्टिनाइड में 5, 6, 7, ये वाला एक्टिनाइड रहता है, बराबर ना? 4F, 5D, 6S लैंथेनाइड। तो 4F होगा, 5D होगा, 6S तो होगा। ओके, दैट इज n-2F, n-1D एंड n तो होगा, बट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर थियरी में। देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। देखो थियरी में लैंथेनाइड की बात जहां पर की है, वहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है? पोजीशन भी डिस्कस की यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है, देखो हमने ये ब्लॉक की स्टार्टिंग में देखा था। ये वाला कंटेंट देखो, मैंने आईएमपी करके दिया था आपको। ओके, जेईई नीट एग्जाम के लिए, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ऐसी बात नहीं, जेईई नीट में सीईटी में भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? 4F, 4F का मतलब है n-2, स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में n-2, नेक्स्ट है n-1, लास्ट में n। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो 1 to 14, 0 to 1, 2। समझ में आ गया? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसके ऊपर डिपेंडेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या आएगा? देखो एफ के ऊपर कितने हैं, 1 to 14, डी के ऊपर 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड वन, देखो 1 to 14, 0 to 1, 2, an-2 ही होगा, an-1 ही होगा, और ens। यहाँ पर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन 0 to 14 नहीं है, 1 to 14 रहता है, यहाँ पर 0 to 1 और ये वाले 2। तो ऑप्शन कौन सा आ गया सही? सेकंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन जो चीज हम बहुत लाइटली भी लेते हैं बच्चों, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में भी है ना सर, n-2F, यहाँ पर n-1। ओके, बट S-P-N-D है, बट 0 to 14 नहीं है ना, 1 to 14 है, ये वाला करेक्ट है, 1 to 14। ठीक है, चलो अब मैं आगे वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। यस, अवधूत, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से समझ में ले लो। जब आप खुद पढ़ोगे, मीन्स रिवाइज करोगे ये वाला टॉपिक, तो आपको समझ में आएगा। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है लैंथेनाइड के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द +2 इज द मोस्ट स्टेबल। मीन्स ऐसा कौन सा कंटेंट है कि +2 मोस्ट स्टेबल है? कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 में मीन्स ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जो जो एलिमेंट्स है, सीरियम है, EU है, TB है, DY है, ओके, ये सारे एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पता रहना चाहिए। देखो अब मैं अगर बात करूंगा EU की, EU में क्या है, जेनॉन है 4F7, 6S2, D0 होगा। तो ये EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट उन्होंने क्या कहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है किसी एलिमेंट की, तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो EU में ढूंढते हैं, बाकी के ऑप्शन में भी ढूंढ सकते हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैंने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन कट कर दिए, अगर EU 2+ करना है,
उन्होंने 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का कहा है इसलिए। तब आएगा 4f7 6s0। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बाकी के एलिमेंट के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी के एलिमेंट के भी चेक करके देखो। सीरियम, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के बाद उसमें से लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन कट करो। अगर लास्ट में नहीं है तो लास्ट वाला एक, अंदर वाला एक कट करो। ऐसे भी हो सकते हैं। बहुत बच्चों को ऐसे लगेगा सर यहाँ पर 6 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 हुआ तो 2 कैसे कट करे? तो यहाँ का 1 कट करो और अंदर का 1 कट करो, तो यहाँ बचेंगे 5। ऐसे भी हो सकते हैं ना। किसी एलिमेंट के बारे में, यहाँ जो ऑप्शन दिए उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो सभी एलिमेंट का ट्राई करके देखो। ओके, मैंने ईयू का ट्राई करके आपको बताया कि ईयू ऐसा एलिमेंट है कि उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रही तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। ओके, क्योंकि स्टेबिलिटी का रूल क्या है? कोई भी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है? एक तो उसमें फुल इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, एक तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और एक तो एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 14 की होती है। तो F7 में भी स्टेबल रहता है, F0 में भी स्टेबल रहता है। ओके, तो एफ ऑर्बिटल कब स्टेबल रहता है? एक तो फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड एम्प्टी। वैसे डी ऑर्बिटल का भी है। डी ऑर्बिटल के केस में D0, ओके, D10, नेक्स्ट D5, D0। अगर डी ऑर्बिटल की केस पूछी जाती तो ऐसे डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी किसको आएगी? F14 को, या फिर F7 को, या फिर F0 को। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन चेक करो। सारे ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा EU कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कट होने के बाद F में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कट होने के बाद भी। ओके, तो आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर? EU। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंसेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बाकी के एलिमेंट का चेक करके देखो, आपको ऐसे केस नहीं देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, नॉन लैंथेनाइड एटम इज। क्वेश्चन क्या है? नॉन लैंथेनाइड एटम इज मींस लैंथेनाइड सीरीज में होकर भी उसको लैंथेनाइड नहीं कहा जाता। बट लैंथेनाइड किसे कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए? ओके, एफ ऑर्बिटल में आना चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कोई देगा? सूरज बोल रहे सेकंड। हर्षल करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड हर्षल। पायल वेरी गुड। इसका रीजन कोई बताएगा? पायल वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और कोई आंसर देगा? हर्षल ने आंसर दे दिया, पायल ने आंसर दे दिया, यहाँ पर आई थिंक सूरज पाटिल ने भी आंसर दे दिया। अवधूत आंसर दोगे आप? अवधूत, ओमेर, पंकज, देखो निहारिका है, वेदांगी, बहुत बच्चे हैं यहाँ पर। मींस आंसर आप दोगे क्या? देखो सिद्धांत डी। देखो मैं एक बात बताता हूँ। मींस इस वाले क्वेश्चन पर वेदिका ओके ठीक है, अभिजीत ओके, मींस इससे रिलेटेड मैं बातें यहाँ पर करूंगा आपसे। ओके अभिजीत, सर्वेश ओके ठीक है। मींस कौन सा आंसर करेक्ट है कैसे ढूंढते हैं? देखो देखो यहाँ पर कि एक चीज ऐसी है, मीन्स आपको याद रखनी पड़ेगी, और सिंपल भी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये वाली लैंथेनाइड सीरीज है, या फिर मैं यहाँ पर भी समझा सकता हूँ। जस्ट वेट, पेज लेकर समझाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन चल रहा है हमारा। क्वेश्चन है लैंथेनाइड के बारे में डिस्कशन है। ओके, तो से रिलेटेड, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लैंथेनाइड में एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 57 टू 71, यहाँ पर 89 टू 103। ओके, बट 58 वाला फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पर 90 एटॉमिक नंबर वाला फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ओके, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट एफ ब्लॉक के, दैट इज लैंथेनाइड के, कंसिडर नहीं होते, और ये वाला एक्टिनाइड में कंसिडर नहीं होता, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में कितने हैं? 0। एफ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो एफ ब्लॉक नहीं हो सकते, दैट इज लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं हो सकते। ओके, ऐसे माना जाता है। सो टोटल एलिमेंट्स कितने लैंथेनाइड में? 14। 15 नहीं लिखना, 14। 14 प्लस 14 टोटल कितने हैं? 28 एलिमेंट्स हैं।
तो कौन सा एलिमेंट लैंथेराइड में होकर भी लैंथेराइड में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ठीक है, देखो ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। सो नॉन लैंथेराइड एलिमेंट इज फर्स्ट, क्योंकि वो रिजेंबल है, मींस लैंथेनम इज द डी ब्लॉक एलिमेंट व्हिच रिजेंबल लैंथेनाइड, क्योंकि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया ऑफ, ये वाले एलिमेंट दिए है उन्होंने। ओके, ये वाले एलिमेंट्स दिए हैं। सो आपको एक चीज है कि सारे के सारे 3+ में है। ओके, सारे के सारे क्या है? 3+ में है। तो उन्होंने क्या कहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडिया। आयनिक रेडिया मींस एटॉमिक साइज से भी कंपेयर कर सकते हो आप, आसान सी बात है। देखो, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मींस सिंबल तो आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 से रिलेटेड बातें हैं। लैंथेनाइड, एटॉमिक नंबर 57, एनडी, समझ में आ गया? LACPR PM SM ओके, मैंने आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं और आपको एक चीज भी समझाता हूँ। यहाँ पर जो चीज लैंथेनाइड में होती है वही कंसेप्ट एक्टिनाइड पे भी होती है। ओके, यहाँ पर इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा रहती है स्टार्टिंग वाले एलिमेंट की, और नीचे वाले एलिमेंट की एटॉमिक साइज क्या होती है? कम होती है। दैट इज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। यहाँ पर एटॉमिक साइज, बच्चों देखो, एटॉमिक साइज बढ़ती है कम होती है। तो ये केस आयन में भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो 3+ में क्या कंपेयर, तो 3+ हमने कॉमन निकाला, तो एलिमेंट के बारे में कंपेयर करो। एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए है Y। ओके, Y वाला एक एलिमेंट है। ओके, Y3+, ठीक है, देखते हैं ये वाला। नेक्स्ट Lu, ये वाला दिया है, मैं राउंड करता हूँ Lu। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में EU एंड LA। पहले तीनों का तो बताते हैं। इस वाले एलिमेंट में पैरियोडिक टेबल में देखते हैं हम है आउटलाइन में, तो तीनों का तो लगाते हैं सीक्वेंस LA EU एंड LU। सो LA की ज्यादा रहेगी, नेक्स्ट EU की, और LU की उससे भी कम रहेगी। LA की ज्यादा, इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा, इसकी एटॉमिक साइज कम। ओके, सो LA की ज्यादा है, LU की कम है। क्वेश्चन नंबर में देखते हैं, Y का भी देखते हैं हम। देखो, LA की ज्यादा है, LU की कम है। देखो, LU की कम है, LA की ज्यादा है, और EU बीच में है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में LA कम है, LU ज्यादा, ये भी नहीं है। ए LA की ज्यादा है, LU की कम है। ओके, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर LA की कम है, गलत है। LU की ज्यादा है, गलत है। बराबर ना? तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में कंपैरिजन अगर आपको करना है तो आपको देखो एटॉमिक साइज वाला भी कंटेंट देख सकते हो, या फिर पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हो। यस, सो कैपिटल Y एलिमेंट। ओके, कैपिटल Y। तो Y की साइज क्या होती है? LU से कम या फिर LU से ज्यादा?
इस कौन सा, ये वाला एलिमेंट देखो y, ये वाला एलिमेंट, इसके एटॉमिक साइज क्या होती है, कम या फिर ज्यादा। देखो आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम Lf3+ टू Lu3+ ड्यू टू लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। 3 एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस किया लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन कांसेप्ट पर। बट कैपिटल Y एटॉमिक नंबर इसका है 39 and first member of the 4D series. So Y3+ is the smallest in size. Smallest in size. Y3+ की साइज क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि ये तो सीक्वेंस पता है ना आपको। जब ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, कंपैरिजन फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, तो यहाँ पर कितने शेल्स होंगे, 5 शेल होंगे। यहाँ पर कितने शेल होंगे, 1 2 3 4 5 6, बराबर ना। तो y की साइज क्या होगी, लेस होगी, इसकी साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स ऊपर से नीचे जब आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है ना अलोंग द ग्रुप। तो लेंथेनाइड के एलिमेंट दिए उन्होंने, लेंथेनाइड के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और y का कंपैरिजन दिया है, तो y ऑब्वियसली स्मॉल ही होगा ना लेंथेनाइड के एलिमेंट से। ओके, ये स्मॉल होगा और ये क्या होगा, हायर होगा एटॉमिक साइज से। अलोंग द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ना। तो ये वाला और ये वाला एक एलिमेंट दिया है और इसमें से 3 एलिमेंट्स दिए हैं। ये वाला एक ही एलिमेंट दिया है और इसमें से बाकी के 3 एलिमेंट्स यहाँ से कलेक्ट किए उन्होंने। समझ में आ गया। सो अलोंग द ग्रुप क्या होता है, अलोंग ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ पर कम शेल होंगे, यहाँ पर ज्यादा शेल होंगे, यहाँ पर और भी ज्यादा शेल होंगे। तो ऊपर वाले की साइज कम होगी ना, y एलिमेंट की साइज क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाले एलिमेंट की साइज क्या होगी, कम होगी y की। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो y की साइज कम होगी तो ये वाला ऑप्शन सही है। यस, y3+ इज द लेस देन, यहाँ पर नहीं हो सकता, ये ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर नहीं, यहाँ पर ये होगा क्योंकि लेंथेनाइड, इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं और y 5th पीरियड से, बराबर ना, 5th पीरियड ही है वो। ये वाला 1 1 2 3 4 5, यस 5, ये 6th, ये 7th, 5th पीरियड में है, बट इसको 4D सीरीज कहा जाता है, इसकी 3D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D सीरीज। ओके, यस, इसका आंसर ये वाला है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि सभी के सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं सभी के सभी एफ ब्लॉक ही देंगे, कुछ एलिमेंट डी से भी उठाए उन्होंने और क्वेश्चन दिया है। यस ओमेर, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, मींस लेंथेनाइड वाला जो एलिमेंट, लेंथेनाइड में इतने जो एलिमेंट्स है, एक्टिनाइड में एलिमेंट्स है, रिजेबल्स इन मींस क्या सिमिलरिटी रहती है इसमें 12 में, मींस उनमें सिमिलरिटी क्या रहती है, ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर होते हैं दोनों के, नहीं कॉमन होते हैं +3, बट सिमिलर चीज क्या है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी सीक्वेंस कॉमन ही आता है, बट वैल्यू सेम नहीं आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश है लेंथेनाइड एक्टिनाइड का। तो आंसर क्या आएगा इसका, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यस वेदांगी, वेरी गुड, करेक्ट। सिद्धांत, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 का ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई बोलेगा क्या कि सर कैसे, क्योंकि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ओके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो लास्ट के 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, एफ डी एंड एस। ओके एफ डी एंड एस, ये वाला nth, ये वाला n-1 है, ऐसे ही होता है ना। बट लेंथेनाइड में क्या होता है, 4f 5d 6s, ये वाला लेंथेनाइड का होता है। एक्टिनाइड में 5f 6d
7 years। ये वाला एक्टिनाइड होता है। तो N-2 ये अब तो कॉमन है ना, Cn-2 क्या है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, मींस F D एंड S, तो ये तो फिक्स है, लैंथेनाइड रहने दो या फिर एक्टिनाइड रहने दो, ये तो फिक्स है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर रिजेम्बलेंस है इसका, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12? किसी को कुछ डाउट है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले भी सकते हो आप। एब्लॉक एलिमेंट्स में से हमने क्वेश्चंस कितने कंप्लीट किए? आई थिंक 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हमने। तो आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, जिन बच्चों का चार्ट बाय हार्ट है उनको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जिन बच्चों का ऑक्सीडेशन स्टेट परफेक्ट नहीं है उनको ऑक्सीडेशन स्टेट परफेक्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट परफेक्ट करने के बाद ही ये सारी चीजों पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, एफ ब्लॉक में ओके आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं।